एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको आउटकम और इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो पहले मैं ये जो लिंक दे रहा हूँ इसको ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही इस ट्यूटोरियल को रिज्यूम करना। ओके, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि आउटकम क्या होती है और इवेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट की। देखो, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है जिसकी फेवर में एग्जैक्टली एक आउटकम हो, एग्जैक्टली एक आउटकम। अब हम डाइस की एग्जांपल लेते हैं फिर से। मान लो मैं डाइस को रोल करता हूं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं, या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं और इवेंट मैंने ये डिफाइन किया कि मुझे 1 मिले, तो इस इवेंट को कितनी आउटकम सेटिस्फाई कर सकती हैं? ओनली 1, राइट। सिर्फ ये 1 नंबर अगर आएगा तो ही ये इवेंट सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो यानी कि इस इवेंट की फेवर में एग्जैक्टली एक आउटकम है। ओके, अब मैं दूसरा इवेंट डिफाइन कर देता हूं और दूसरा इवेंट क्या है कि मुझे 2 मिले, सिर्फ 2 मिले। तो अगर मैं ये इवेंट डिफाइन करता हूं तो इसकी फेवर में भी सिर्फ एक ही आउटकम है और वो आउटकम क्या है? नंबर 2। इसी तरह से अगर मैं डिफाइन कर दूं, एक तीसरा इवेंट डिफाइन कर दूं कि मुझे 3 मिले, तो 3 ये जो इवेंट है इसकी फेवर में भी सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है और वो आउटकम क्या है? नंबर 3। इसी तरह से 4, 5, 6। तो अगर मैं ये 6 इवेंट डिफाइन कर देता हूं कि 1 मिले, 2 मिले, 3, 4, 5, 6 मिले, ये 6 डिफरेंट इवेंट्स में अगर डिफाइन कर देता हूं तो इन सब की फेवर में एक एक आउटकम है। तो ये सारे जो मेरे इवेंट्स हैं ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। तो कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसकी फेवर में एग्जैक्टली 1, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, एग्जैक्टली एक आउटकम उसकी फेवर में हो, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी एक एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो वो हमेशा हमें 1 मिलेगा। जैसे इसी एग्जांपल में डाइस को अगर मैं रोल करता हूं और मैं कहता हूं मुझे 1 मिले, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6 और बाकी सबकी भी 1/6। तो अगर मैं सबको ऐड कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1। अब दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपने सारे पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स को कंबाइन कर लिया तो कहने का मतलब आपने सारी आउटकम्स को कंबाइन कर दिया, क्योंकि हर एक एलिमेंट्री इवेंट में एग्जैक्टली एक आउटकम है। तो अगर मैं सारे डिफरेंट पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स लूँ तो इसका मतलब मैंने सारे डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स ले लिए। तो सारे डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आ गए और अब इनके काउंट को मुझे सारे डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स के काउंट से ही डिवाइड करना है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 1, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.